तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिंदगी में असल में क्या जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब बात से। कहानी सुनाने वाली की दादी सुमित्रा देवी एक पुराने से संदूक को देखकर कहती हैं, वो सिर्फ लकड़ी का डिब्बा नहीं है, उसमें तो एक पूरा गांव बसता है। सोचिए जरा, एक छोटे से लकड़ी के बक्से में पूरा गांव भला कैसे समा सकता है? यही सवाल हमें इस कहानी की गहराई तक ले जाएगा। कहानी सुनाने वाली उस वक्त को याद करती हैं जब वो जिंदगी में थोड़ी खोई हुई सी थीं, निराश थीं, और तभी उनकी दादी ने उन्हें ये कहानी सुनाई। ये कहानी कोई आज की नहीं बल्कि 50 साल पहले की है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना संदूक अपना राज छुपाए बैठा था। अब मिलते हैं कहानी के हीरो से, माधव। रामपुर गांव का एक नौजवान। गांव के ज्यादातर लोगों की तरह उसका भी यही मानना था कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। उसे मन की शांति चाहिए थी और उसे लगता था कि दौलत ही उस शांति तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। और फिर एक दिन गांव में एक अफवाह आग की तरह फैल जाती है कि पास की एक पुरानी हवेली के खंडर में एक जादुई संदूक छिपा है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। बस यही अफवाह माधव के सफर की वजह बनती है। वो अपनी मां से वादा करता है, मां, मैं जब लौटूंगा तो राजा बनकर लौटूंगा। और इसी सपने के साथ वो उस जादुई संदूक की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन माधव का ये सफर आसान नहीं था। जंगल के रास्ते में जब उसके पास खुद के लिए भी पानी बहुत कम था, तब उसकी इंसानियत की पहली परीक्षा हुई। उसे एक प्यासा बूढ़ा राही मिला और उस पल माधव ने अपनी जरूरत की परवाह किए बिना अपनी अच्छाई को चुना। माधव की इस अच्छाई का इनाम उसे एक पहेली के रूप में मिला। उस बूढ़े राही ने जाते जाते कहा, बेटा, असली चाबी तेरी जेब में नहीं, तेरे मन में है। माधव उस वक्त इसका मतलब तो नहीं समझ पाया, लेकिन ये शब्द उसके जहन में बैठ गए। ये एक इशारा था कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि कहीं अंदर ही है। आखिरकार माधव उस डरावनी हवेली तक पहुंच ही गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो तो हैरान रह गया। 1, 2, 10 नहीं, हजारों संदूक, सोने के, चांदी के, हीरों से जड़े हुए। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उन हजारों चमकते संदूकों के बीच माधव की नजर दीवार पर लिखे एक छोटे से संदेश पर पड़ी। ये एक पहेली थी, एक चुनौती थी कि क्या वो बाहरी चमक से आगे देख पाएगा और असली खजाने को पहचान पाएगा। माधव ने एक पल सोचा और वो उस पहेली का मतलब समझ गया। उसने सोने चांदी की उस चकाचौंध को अनदेखा किया और उसे एक संदूक को चुना जो सबसे सादा, सबसे पुराना और धूल से भरा हुआ था। बड़ी उम्मीद और उत्सुकता के साथ माधव ने उस साधारण से संदूक को खोला। उसे लगा कि बस अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन संदूक के अंदर जो था उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। संदूक में सोना या चांदी नहीं थी, उसमें था सिर्फ एक आईना और एक चिट्ठी। और उस चिट्ठी का संदेश बिल्कुल साफ था। खजाना कोई जादुई चीज नहीं बल्कि वो इंसान है जो आईने में दिख रहा है, यानी कि खुद माधव। और बस उसी पल माधव को समझ आया कि सच्ची दौलत क्या है। ये वो हिम्मत थी जो उसने सफर में दिखाई, ये वो दयालुता थी जो उसने उस राही को दिखाई। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में है। तो माधव गांव वापस आया, लेकिन एक राजा बनकर नहीं बल्कि एक बदला हुआ इंसान बनकर। उसने अपनी सच्ची दौलत को, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटा और गांव में एक स्कूल खोला। और उस दिन उसे असली अमीरी का एहसास हुआ जो किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। माधव की कहानी खत्म करने के बाद दादी वापस आज में लौटती हैं। वो अपनी पोती को उसी पुराने संदूक की चाबी देती हैं और उसे खोलने के लिए कहती हैं। अब उस संदूक का असली राज खुलने वाला था। और जैसे ही वो संदूक खुला तो उसमें से कोई सोना चांदी नहीं निकला। उसमें थी दादी की पुरानी साड़ियां, दादाजी की वो पुरानी घड़ी और कहानी सुनाने वाली के बचपन के खिलौने। वो संदूक असल में यादों का, प्यार का और अनुभवों का खजाना था। तो देखा आपने, 2 अलग-अलग संदूक, पर मतलब बिल्कुल एक। माधव के संदूक ने उसे अपनी अंदर की ताकत दिखाई और दादी के संदूक ने उसे प्यार और यादों की कीमत समझाई। दोनों ने एक ही सच सिखाया, असली खजाना हमारे अंदर और हमारे अपनों के साथ होता है। और असल में यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।
हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी जादुई संदूक के पीछे भाग रहे हैं। हम खुशी को बाहर की चीजों में, सफलता में, दौलत में खोजते हैं, जबकि शायद हमें बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। माधव को अपनी असली दौलत दूसरों को सिखाने में मिली, दादी को अपनी यादों में मिली। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए असली खुशी और सच्ची दौलत का मतलब क्या है।